मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर सोच विचार करके कोई ही कार्य करना चाहिए। यथाशीघ्र ही इस ज्ञान इंद्रिया नेत्र ने देखा और तुरंत डिसीजन लेकर के काम करेंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी और पश्चाताप होगा, भीषण दुख होगा। ये कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक नौकर ने, दास ने राजा साहब का बिछावन रोज बिछाता था, तो सकता क्या गद्दा। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में विचार आया कि राजा साहब तो अभी 2 घंटा आने में समय है, इसलिए यह गद्दा पर जो है ना, गद्दा का आनंद सो करके हम जरा थोड़ा देर ले लें। बस सोया, वह गलीचा और मनमोहक खुशबू से वह नींद में चला गया। उतना आरामदायक बिछावन पर तो कभी सोया नहीं था नौकर। जैसे वो लेटा, बस वो नींद में चला गया, चादर ओढ़ करके सो गया। मखमली चादर, सोना के पलंग पर। और उधर से रानी भी भोजन करके वो आई और बगल में राजा को राजा समझ करके वह भी बगल में सो गई। अब 1 घंटा के बाद जब राजा साहब आए राजकाज का निपटारा करके, तो देखा कि रानी और नौकर एक ही पलंग पर सोए हुए हैं। देखने के साथ इसके मन में दुर्भावना पैदा हुआ कि मेरी रानी नौकर के साथ में यह इतना घोर अन्याय कर रही है कि नौकर के साथ में बगल में सो गई है। अतः चरित्रहीन यह रानी है। ऐसा समझ करके क्रोधातुर होकर के वह तलवार खींच करके, जैसे वह दोनों को सोचा कि मन में कि काट ही देंगे, लेकिन बीरबल आत्मज्ञानी थे और सत्संग प्रेमी थे। उनका ज्ञान का प्रवचन सदैव सुना करते थे और सत्संग भी जाया करते थे राजा साहब कभी कभी। तो सत्संग में सुने थे, महात्मा जी के मुखारबिंद से बीरबल के साथ में जाते थे सत्संग भजन सुनने के लिए। तो महात्मा जी के मुखारबिंद से सुने थे कि आत्मज्ञान से सूझबूझ के साथ हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही सत्य को परखना चाहिए और तभी डिसीजन करना चाहिए, निर्णय पर पहुंच कर करके अमल करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी हानि उठानी होगी। अतः ऐसा मन में वह जो है ध्यान आया और महात्मा जी के शब्दों को कहा कि अच्छा देखें अमल करके। तो मंत्री साहब को बुलाए, मंत्री साहब को दिखाते हुए कहा, देखिए यह रानी मेरा चरित्रहीन हो गई है, देखिए नौकरबा के साथ में सोई है। क्योंकि ठहर जाइए राजा साहब, ऐसा नहीं है, इसका सत्य का बढ़िया से परख करने दिया जाए। आप थोड़ा देर के लिए जब पाया के में छिप जाइए और वहाँ से सुनिए आप, हम उठाते हैं। और वह रानी साहबा को पहले उठाए तो रानी साहबा जैसा छू करके उठाए कि रानी साहबा उठिए, उठ गई। कहा, मंत्री साहब आप अभी इस मध्यरात्रि में आ गए बिना सूचना के महल में, क्या बात? क्योंकि राजा साहब का अति आवश्यकता है, उनसे भेंट करना चाहते। कहाँ है राजा साहब? क्योंकि राजा साहब तो बगल में सोए हुए, देख लीजिए।
तो को अच्छा अच्छा राजा साहब ठीक है इधर है, जाइए आइए इधर, आपसे भी कोई काम है। जा आप दासी ने जो देखिए क्या कह रही है, राजमहल में चलिए। वो चली गई दासी से भेंट करने के लिए। राजा साहब ने सुन लिया कि राजा साहब बगल में सोए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह राजा साहब ने इस बात को जब सुना तो उसके मन में आ गया कि ये जो है सोच रही है कि ये राजा साहब सोया हुआ है। अब जो है रानी जब चली गई तो वह नौकर दास को मंत्री ने उठा करके कहा, अरे उठो। तो उठा, नौकर ने हड़बड़ा के कहा, मंत्री साहब क्षमा कीजिएगा, राजा साहब को नहीं कहिएगा, हम राजा साहब का बिछावन बिछा रहे थे तो हमको आज मन में आया कि राजा साहब को आने में भी 2 घंटा विलम्ब है, इसीलिए हम जो है या आरामदायक बिछावन पर जरा चंद भर के लिए जब सो कर देखें कैसा आनंद मिलता है, हम तो नींद में चले गए थे, क्षमा कीजिएगा, पैर पकड़ते हुए कहा, राजा साहब को नहीं कहिएगा। तो बहुत ठीक है, तो यही इसीलिए तुम सो गया था कि इसका बिछावन का गद्दा का आनंद लेने के लिए सुना का, क्योंकि जी क्षमा कीजिएगा, ऐसा अपराध अब नहीं होगा। तो यह बात राजा साहब ने छिप करके सुन रहा था, देख रहा था गतिविधि। तो मंत्री साहब ने कहा ठीक है भागो, भाग गया। और उधर से राजा साहब और मंत्री ने विचार किया, देख लिए सुन लिए, इसका मतलब है कि दोनों निर्दोष है। अतः इस शब्दों पर विचार करके राजा साहब और मंत्री ने मंत्रणा किया, विचार किया कि रानी साहब जो है, रानी साहिबा ने मन में विचार किया कि राजा साहब बगल में सोए हुए हैं और नौकर ने यह गद्देदार बिछौनों का क्षण भर आनंद लेने के लिए यह सो गया था। भूल इसमें दोनों में से दोनों निर्दोष है, अतः यह मृत्यु के दंड के पात्र नहीं है। राजा साहब ने पश्चाताप करते हुए कहा, अगर यदि हम इसको तलवार से काट करके इसका वध कर देते, हत्या कर देते तो बड़ा महापाप लगता दोनों को, और पश्चाताप होता और जग में हंसाई होता कि जो है रानी नौकर के साथ फंस गई थी, इसलिए राजा साहब ने क्रोध में इसका हत्या कर दिया दोनों का। जग का भी हंसाई होता, प्रतिष्ठा भी छीन होता और रानी से भी हाथ धोना पड़ता और नौकर का हत्या हमको पाप लगता। इसीलिए कहता है सोच समझ करके काम कीजिए भाई। आप जिस विषय के अंतर्गत में कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तृष्णा, ईर्षा, ये सब मत्सर, राग, अनुराग के चक्कर में जो आपको कृत कार्य करते हैं, धन संचय करने के लिए आपके दिमाग में जो यह बैठा हुआ है कि धन अगर यदि संचय कर लेंगे, छल कपट परपंच तिगड़म लगा करके तो हमको जो है सुंदर स्त्री, मकान, दुकान, जगह, जमीन, संपत्ति, परिवार, स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। यह सबसे बड़ी भारी भूल है आपका। आप अपराध युक्त कार्य करके अगर यदि धन जमा करेंगे, वह धन आपका नाश करा देगा। पुत्र पुत्री जो है उदंड हो जाएगा, नालायक होगा, और स्त्री बच्चलन हो जाएगी। इसलिए कहें कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही तस फल चाखा। आपका बुद्धि धैर्य, आपको बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा, भीषण बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे, निपुंसकता हो जाएगी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, ब्लड कैंसर हो जाएगा धन जमा करते कर। तब फिर आपका सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए कर्म के अनुसार से फल मिलेगा। सुख और समृद्धि और शांति चाहते हो तो योग वाला रास्ता से, सतोगुण में सदाचार का पालन करते, सद्बुद्धि से, सद्गुरु के शरण में, सत्संग भजन से। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि कर्म का त्याग दीजिए, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित रखो जहाँ कृपा निधाना। मन नहीं, मन और अहंकार का त्याग कर दीजिए, जिससे कि विषय आपके नियंत्रण में रहेगा और आप चित्त को ईश्वर में लगाए रखें और कर से कर्म करें। शुद्ध चित्त आत्मा से, पवित्र आत्मा से, सतोगुण सदाचार का सादा भोजन करते सद्गुरु के शरण में रहें। क्या विषय से आपको
जो है विषय आपको लिप्त नहीं होगा। विषय में संलिप्त होकर करके आप जैसे कमल का जो है पुष्प कीचड़े में होता है, आप माया में जन्मे हैं, माया में तो रहने होगा, लेकिन कहने का मतलब कमल पुष्प की तरह रहें, जो ऊपर में रहें। ऐसे कीचड़ में सन जाएंगे तो लिप्त हो जाएंगे तो तहस नहस होगा, तो फिर आप पूजा स्थल पर भगवान के चरणों में कैसे अर्पित करेंगे, किए जाएंगे, कीचड़ में युक्त हो जाएंगे। जब माया से उसी प्रकार माया में जन्मे हैं, माया से विषय से ऊपर रहिए, उठ कर रहिए, और आप या वो क्या रहना है ईश्वर से उठ कर करके, यह चित्त को गंदा दूषित न होने दें विषय में लिप्त होकर के, अन्यथा यह मैला हो जाएगा चदरिया। ये जो है चित्त जब गंदा हो जाएगा, फिर जब है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या सभी उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण से आपका बल बुद्धि और आयु सब खर्च हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा। फिर जो है आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। काहे कि छल कपट परपंच रहेगा मस्तिष्क में, आप विषय के परे ही न ईश्वर है। इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है यह चेतन जीव ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। आपका यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर, ज्ञान इंद्रियाँ सब नहीं पहुंचेगा। जो आप हट लगाए बैठे हैं कि आँख से दिखा दीजिए, नाक से सुंघा दीजिए, कान से सुना दीजिए, जीवा से चखा दीजिए ईश्वर कैसा है, ऐसा थोड़ी होगा। ये चेतन जीव को जो सुना समझा देखा जा सकता है, चेतन जीव से उसे ही ईश्वर कहा जाता है, ये अज्ञान इंद्रियां से नहीं। इसलिए इंद्रियातीत होना होगा। तो इसलिए कहता है, बहुत से सज्जन सुनते हैं कि गए सत्संग भजन जाएंगे सुनने के लिए, तो घर द्वार परिवार को छोड़ना होगा। अरे परिवार में तुम रहो, यह नहीं कह रहे हैं कि घर द्वार छोड़ करके कर्म का त्याग कर करके तू ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में तू निकल जा। घर ही में जोग भोग घर तजी बन नहीं जाए, बन में जाई कल्पना उपजे अवधऊ कहाँ समावे। जैसे पंछी जहाज की पंछी फिर उड़ी जहाज पर आवे। वन में जाएंगे, आसक्ति रहेगा विषय में, तो वहाँ भी ध्यान आपका स्थिर नहीं रहेगा। स्त्री को पुत्र पुत्री का जगह जमीन परिवार समाज के प्रति आपको जो है चिंता लपेटे रहेगा। इसलिए मन में जब त्याग का भाव वासना से रहित हो जाने हटने लगे, उस समय संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। और जब तक विषय वासना में है तो उसमें लिप्त नहीं हो जाइए। जैसे कमल का पुष्प जो है फूल ऊपर रहता है, पानी और कीचड़ से ऊपर रहता है, उसी प्रकार आप विषय से ऊपर रहें, तब आपका जीवात्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। तो सद्बुद्धि रहेगा, सतोगुण में सदाचार का पालन कर सद्गुरु के शरण में जाने के बाद ही जो है विषय से आप जो है विषय आपके नियंत्रण में आ सकता है। चूँकि इसलिए मन और अहंकार का वहाँ जो है आपका नियंत्रण में करने का विधि सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होते रहेंगे। अतः सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, अन्यथा आपकी क्या होगी, ये जीवात्मा की दुर्गति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं दूसरा भी उदाहरण देता हूँ कि एक जो है अनावश्यक विषय के अंतर्गत में रह करके अगर यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। इसलिए आत्मज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञानियों से, ज्ञानियों ध्यानियों संत महात्माओं महापुरुषों से ज्ञान लेकर के ही कोई कार्य अमल करना चाहिए, अन्यथा उसमें भी बहुत बड़ी हानि उठानी होगी और आपका जो है जीवन भी नाश हो सकता है। क्या जीवन बड़ा अनमोल है। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्ति करने प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके के बड़ा मेहनत से बनाई है। अतः इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए निरोग रहना और आत्म की शुद्धि रखना अति अनिवार्य है। एक बड़े बूढ़े बुजुर्गों का कोई भी विषय भोगियों का ज्ञान बात सुन कर करके अमल नहीं कीजिए, नहीं तो जो है ना अंधरो गुरु और बैरो चेला अन्नर कोम करब दोनों ठेला में ठेला।
जो है खुद अंधरा आदमी जो विषय भोगी उसका बात आप अमल करेंगे तो आपका जो है पुराने नाश हो जाएगा। कि ये कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक दोनों जीव ने जो है जो ला था पति पत्नी, पत्नी उसकी बड़ा क्रोधी दिमाग की थी, बड़ा अहंकारी और क्रोधी, हरदम कलह प्रिय, झनपट करती रहती। वह दिन भर में नाम था बुद्धूराम। दिन भर में एक धोती कपड़ा सूती का बनाता और वही बाजार में बेच करके जीवन यापन करता था। संयोग से उसका चरखा जो है, धोती बनाने वाला चरखा जो है मशीन टूट गया। वो जंगल गया कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए। तो जैसे लकड़ी काटने वाला था तो लकड़ी जो वृक्ष का देवता जो है उत्पन्न हुआ, वन का देवता। कहा देखो भाई ये वृक्ष को मत काटो, जो वरदान मांगना है तो वरदान मांग लो, जो चीज़ का इच्छा है, लेकिन इस वृक्ष पर हम वास करते हैं इसलिए इसको मत काटो, और जो मांगना है मांग लो, जो वस्तु मांगना है हम तुमको दे सकते हैं। पर ठीक है, जब आप इस तरह से वचन देते हैं तो हम आते हैं अपने परिवार से, पत्नी से पूछ करके। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसी जगह रहिए, क्योंकि ठीक हम इसी जगह रहेंगे, जाओ। वह बुद्धूराम आया, जो है वहाँ से जंगल से निकला तो जो है रास्ते में भेंट गया उसका गांव का दोस्त साथी। कहा किधर दोस्त गए थे कुल्हाड़ी लेकर, क्योंकि जंगल गए थे लकड़ी काटने, क्योंकि लकड़ी जो है काटने गए थे, लेकिन एक देवता ने कहा कि भाई इस लकड़ी को नहीं काटो, जो वरदान मांगना है मांग लो। तो दोस्त कहीं कुटमैती जा रहा था तो जल्दी में कहा अरे वरदान क्या मांगना है, मर्द तो मांग लो, अनाज मांग लो, 100 कुंटल चावल, 100 कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल चना, जो है 100 कुंटल लहार मांग लो। कहा ठीक है, अच्छा परिवारों पत्नियों को पूछ लेते हैं। तो ठीक है, जैसा तुम्हारा इच्छा, उतना कहा करके वो चला गया। अब थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद जो है बुद्धूराम को एक वृद्ध सज्जन भेट गए, बूढ़ा बुजुर्ग गांव वाला। तो कहा कि कहाँ गया था बुद्धूराम जी? क्योंकि प्रणाम दादाजी, प्रणाम। क्योंकि हाँ, क्योंकि खुश रहो। किधर गए थे कुल्हाड़ी लेकर के, खाली इधर से आ रहे हो? क्योंकि जंगल गए थे, वहाँ लकड़ी, वन का देवता ने प्रकट होकर कहा लकड़ी मत काटो, इस वृक्ष का जो वरदान मांगना है मांग लो, हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। कहा कि बुजुर्ग ने, ज्ञानी ने कहा कि सोना चांदी, 1 कुंटल सोना, 1 कुंटल चांदी मांग लो, धनवान हो जाएगा, तो राजा बन जाएगा। फिर लकड़ी काटने की क्या जरूरत है, अमीर हो जाएगा। फिर हम लोगों को भी कुछ मदद करना, गांव वाले को मदद करना, जीवन सुखीमय हो जाएगा। कहा ठीक है, बोलते हैं दादाजी 1 कुंटल सोना, 1 कुंटल चांदी मांग लेंगे। कहा मांग लो। तो अच्छा पत्नी से पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा जैसा इच्छा जो है। तो उधर से आया, पत्नी वह जो है वह खाना बना रही थी और निपा पोता कर रही थी, घर का साफ सफाई करते हुए खाना बना रही थी। वो जो है जैसे आया, अरे खाली देख करके इसका तो क्रोध और बढ़ गया। अब जैसे देखा कि जंगल से खाली आया है, लकड़ी लेकर आया नहीं, कहा कि आलसी, कामचोर, मूर्ख, गंवार, खाली लेकर के कम कोढ़िया, कोढ़ी कहीं का तुम खाली आ गया जंगल से। कल अरे नहीं सुनो, क्योंकि क्या सुनेंगे, तुम्हारा जो है सफाई देने में ही रहते हो और क्या करते हो। जीवन में कभी तो सुख नहीं दे सकेगा, नहीं तो दे रहा है, न देगा। एवं प्रकार से वह क्रोध से गाली बकने लगी। तो बुद्धूराम ने मीठे वचन में बोला कि हे भाई सुनो पत्नी,
कन्यान वो जो है ना जंगल गए थे, लेकिन जो है ना एक तो वन का देवता ने निकल के कहा जो भी वरदान मांगना है मांग लो, और यह जंगल लकड़ी को मत काटो, वृक्ष को, क्योंकि तुमको ऐसे भेटता है फक्कड़ को, तुम जो है ना फक्कड़ हो, तुम्हें को फक्कड़ भेटते रहता है, हे हमको मजाक करते हो, नाटक सिखाते हो, जो बुद्धि कम है तुमको तो जो है ना, जाओ ना माथा कम है तो एक ठो माथा और मांग लो, दो ठो हाथ और मांग लो, बुद्धि बेसी हो जाएगा, और दो ठो हाथ रहेगा तो 4 हाथ हो जाएगा, एक कपड़ा एक धोती बुनते हो तो 2 धोती बुनिएगा, और जो है एक धोती का खाना पीना खाएंगे, और दूसरा धोती का जो आमदनी होगा उसको बचा बचा कर करके पैसा वाला बनेंगे। फिर अरे जो है हमारा दोस्त ने कहा 100 कुंटल अनाज, 100 कुंटल गेहूँ, चावल सब दाल मांगने के लिए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त को नहीं कहेगा, दोस्त का तो बुद्धिमान है, जैसा तुम बुड़बक हो उससे तुम्हारा दोस्त बुड़बक है। चूहा बिल्ली ये सब लग जाएगा घर में, चींटी पिपरी, अनाज सड़ जाएगा, चूहा सब भुर्गी कर देगा, घर को बर्बाद कर देगा। नहीं लेना है, अनाज कुछ नहीं करेगा होता है। अगर जो है दादाजी भेटे थे गांव का बूढ़ा बुजुर्ग, क्योंकि बूढ़ा कुछ नहीं करेगा, बूढ़ा क्या बोलेगा, क्या बोला बूढ़ा, क्योंकि जो है ना सोना 1 कुंटल 1 कुंटल, क्योंकि वो तब तो डकैते आ जाएगा, सफाई दे करके समझाती थी, तो चोर डकैत से जो है ना तुमको भी मार देगा, हमको भी मार देगा, तलवार से गला काट देगा और सोना चांदी लेकर के भाग जाएगा, तो जो दिन दहाड़े जो है ना दोनों का जो है नाश हो जाएगा। तो यही सब सोचते फिरते हो, उस सबसे कोई सलाह लेते हो, घर का कैसे जानेगा वो, हम लोगों का जो कहते हैं वही करो, जाओ एक ठो और माथा मांग लेना और 2 ठो और हाथ मांग लेना, 2 धोती बनाएंगे, एक धोती का जो है आमदनी खर्ची पानी खाएंगे, दाल चावल खरीदेंगे, और एक धोती का पैसा जो आमदनी बचेगा उसको रखते जाएंगे, अमीर हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर कहना ठीक है तू बोलती है, कहता इसी बस वह ऐसा ही आकर के वह आया जंगल तेजी से, और बुद्धूराम ने वह वन के देवता से बोला, प्रभु अगर यदि आप हम पर खुश हैं तो 1 ठो माथा और हमको दे दीजिए, 2 ठो हाथ और दे दीजिए। क्योंकि यही पत्नी ने कहा, परिवार ने यही कहा मांगने के लिए, क्योंकि जी क्योंकि अरे दूसरा धन संपत्ति मांगो, क्योंकि क्या, और किसी से नहीं पूछा, क्योंकि पूछा नहीं, लेकिन नहीं आपको देना है तो दीजिए, यही देना नहीं तो नहीं दीजिए। हमारा पत्नी ने यही बोली, वो कतनो समझाने का कोशिश किया, जो है मूर्ख हृदय न चित जो गुरु मिले बिरंची शमो, ब्रह्मा मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी समझाने से भी जो है उन्हें समझा सकेगा, तो वह क्या समझा सकता। उसने समझ लिया मने में कि मूर्ख को मूर्खे का बात अच्छा लगता है, अब क्या करें, इसका दुर्गति अब निश्चित होगा। कहा ठीक है, मस्त वो वचनबद्ध थे कि वरदान देना है, क्योंकि ठीक है ऐसा ही होगा, बस एक लिखा है मस्त जाओ, तुमको 1 माथा और 2 हाथ हो गया, तुरंत हो गया, और जो है वो वन का देवता लुप्त हो गया। और ये जो है बड़ी खुशी से जो है वहाँ से आया, जैसे जंगल से निकल के गांव की तरफ आया, तो गांव वाला जैसे देखा आदमी कि भाई 2 मुड़की वाला 4 ठो हाथ वाला आया, कोई राक्षस है, जंगल से राक्षस निकल करके आ रहा है। गांव वाला दौड़ो कर करके लाठी भाला तलवार ले करके दौड़ा, मारते 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 मार ही दिया। एवं प्रकार से बुद्धूराम का मृत्यु हो गया, मारा गया गांव वाले के द्वारा। अतः उसी प्रकार दुर्गति होता है। इसलिए कहता है कि नीच बुद्धि वाला से भोगी, कामी, क्रोधी, आलसी, लालची, लंपट, अहंकारी से सलाह, ईर्षालु से सलाह नहीं लेना चाहिए। जो खुद भोग में लिप्त है, कामी, क्रोधी, लालची है, उससे क्या सलाह लीजिएगा। अगर उसको खुद अपना विषय नियंत्रण में नहीं है, खुद ज्ञान है ही नहीं उसके पास, वो रहता तो उसी की सदगति नहीं हो जाती, सद्बुद्धि नहीं, तो उसको सुख शांति नहीं होता जी। जब वह खुद अशांति में है तो आपको शांति का उपदेश कैसे दे सकता है। इसलिए कहता है बिनु तत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन ज्ञान पाऊ। अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी से, ध्यान से, संत महात्माओं से, महापुरुषों से जो विषय के परे में है, इसका सिद्ध शुद्ध चित्त आत्मा है, शांत चित्त है, ज्ञानी है और विषय से थोड़ा पर उठा हुआ है, ऐसे सब क्या साधु से, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करके अमल करें। अन्यथा अपने छोटा बुद्धि वाले से, जो क्रोधी और अहंकारी, लालची, लंपट, कामी, उससे जो सलाह लीजिएगा तो आपका मृत्यु निश्चित होगा, जैसे बुद्धूराम का हुआ। इसलिए लोभी, लंपट, लालची, कामी, क्रोधी से नहीं लेना चाहिए सलाह। जो खुद लोभ है, काम, अहंकार, क्रोध, ईर्षा भी जाल में फंसा हुआ है, वो आपको सद्बुद्धि कहाँ से बता सके? श्री सद्गुरु महाराज। अतः संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने आदि काल से बताते आ रहे हैं हम लोगों को सत्संग प्रवचन के माध्यम से कि विषय के परे ही ईश्वर है, अर्थात इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से चेतन जीव को सूरज शब्द योग के नदान अनुसंधान सुषमना नाड़ी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति 10वें दरवाजे से करो। तब ये जीते जी क्या होता है? जीते जी क्या होगा? जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद कल्याण होगा। मरने के समय में तो जब विषय भोगी रहोगे तो भोगे के बारे में चिंता करोगे, उसी के अनुसार से आपको जन्म का कारण खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले से ही नियंत्रण प्राप्त करो, मन और अहंकार को नियंत्रण में कर करके विषय को त्याग दो। विषय त्यागना सरल बात नहीं है, क्या विषय बड़ा बलवती होता है। सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। और तू विषय भोग की पूर्ति करते करते अपने आयु बल बुद्धि को गंवा देता है, और जब शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है तब छाती पीट पीट कर रोने लगता है। अंत समय में पछताता है, अंत समय में कोई काम नहीं। इसलिए कहता है, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपनी सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारी जाग जाग मन मोरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जानियो, भयो काल के चेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारी जाग जाग मन मेरे रे। दिल पर तीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहते मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत की मारी जाग जाग मन मेरे रे। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज कौम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता का गाय कर गाय, सबको दियो सुनाए कि अब तू रहे चुपाए।
समय गया फिरता नहीं, छठी कर जो बीता सो बीतता, अब बोलना। अरे अब तो फिर जो है, इसलिए क्या करना चाहिए? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधार है। फंसी श्रुतियाँ यम फांसी अपन आयन सुधिया बनी नासी, भई भव भोग की खवासी कठिन जहती उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीवन के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधार है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा है। मैं कुआन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आए यम फांसी आयन सुधी अपनी ही नाशी, भई भव सोग के वासी कठिन जहती उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे, तारे चंद हृदय। सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाऊँ तारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे, यजग सुख तुक्ष कर लेखे, होत महाधुन अनहद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म यर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, द्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार।